कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सचिन राव जो हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया हुआ है प्रशिक्षण का। तो लगातार ऑर्गेनाइज वे से शिवाग्राम आश्रम के अंदर, वर्धा के अंदर ट्रेनिंग कैंप चलते हैं वहाँ पर लगातार नियमित रूप से। और उसके बाद में वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर नेशनल लेवल के जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके होते हैं वहाँ शिवाग्राम आश्रम में, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो बहुत ही प्रोग्राम एक प्रकार से कहना चाहिए कि चाहे गांधी हो, चाहे फ्रीडम मूवमेंट हो, उन सब के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देना और ट्रेन करना। जैसे राहुल जी बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है राजनीति में, वो व्यक्तिगत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और उसी के अंतर्गत ये ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ में हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या सिद्धांत, क्या नीतियाँ, क्या कार्यक्रम हैं, उसके आधार पर वो राजनीति कर सके। तो बहुत ही क्रांतिकारी प्रोग्राम मानता हूँ मैं इसको। और ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और जो नई पीढ़ी आ रही है, जो होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है। टॉलरेंस जो होता है, सहनशीलता, वो रखनी बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से जो माहौल बना देश के अंदर, उनमें सारे वैल्यू जो थे, लोकतंत्र के मूल्य थे, समाप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र नाम का रह गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके पोलराइज करके चुनाव जीत जाओ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पब्लिक को अपनी बात कहो, विचारधारा की बात कहो, अपने कार्यक्रम बताओ, उसके आधार पर आप मैदान में उतरो। और जो माहौल बन गया डरावना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि लोग डरे हुए हैं देश के अंदर, घबराए हुए हैं। टेलीफोन में बात करते चमकते हैं कि फेस टाइम में बात करो, हर व्यक्ति ये करेगा। तो डेमोक्रेसी में ये स्थितियाँ अभी जो वर्तमान है, थोड़ी उसमें चिंता वाली बात है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों की जरूरत है देश के अंदर। और वो प्रोग्राम कांग्रेस बहुत बेखूबी चला रही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। राइजिंग राजस्थान सरकार का बड़ा इवेंट कल से शुरू होने जा रहा है, बताने की बड़ी उपलब्धि। हमारी शुभकामनाएं हैं। हर सरकार अटेम्प्ट करती है कि देश और विदेश से इन्वेस्टमेंट आए और वो लोग प्रयास करे, MOU करे और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट भी आए। साधारणतः देखा गया, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, जब इवेंट होती है तो बहुत प्रचार प्रसार होता है, जैसे राजस्थान में हो रहा है। तो उसके बाद में MOU के बाद में 10% 12% इन्वेस्टमेंट मुश्किल से आता है। गुजरात या मैंने देखा लखनऊ या और भी राज्यों में होता है। यहाँ पे भी हमारे वक्त में हुआ था। मैं भी क्लेम नहीं कर सकता कि बहुत बड़ी संख्या में आए होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो होता है, ये प्रोग्राम आना एक बात है और धरातल पर इन्वेस्टमेंट को उतरना दूसरी बात है। वो बहुत कम उतरता है। वो देखता है मेरा वाइबल प्रोजेक्ट है क्या, मेरी परियोजना जो है, मैं निवेश कर रहा हूँ तो लोन भी ले रहा हूँ बैंकों से, तो
वो वाइबल भी होगा कि नहीं होगा। फिर सरकार का रवैया क्या है, कई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, वो देखता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है। और तीसरी बात है रिफाइनरी की, मैं कहना चाहूँगा, कल रात को मैंने ट्वीट भी किया है, एक्स में लिखा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, ये हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर